गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी यहाँ पर जो है 6,500 सीटों पे निकाली गई है। तो यहाँ पर जो है सो आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है सो विभाग का नेम जो है सो बिहार शिक्षा विभाग है और कुल कितनी सीट है तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 6500 यानी कि 6,500 सीट है। पद का नाम देखेंगे तो पुस्तकालय जो है सो लाइब्रेरियन है। एंड कार्य क्षेत्र देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में है गाइस कि राज्य सरकारी हाई स्कूल। योग्यता क्या होनी चाहिए तो योग्यता जो है सो आप लोगों को होनी चाहिए कम से कम बी डॉट यहाँ पे मतलब बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन या मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन आप लोगों को क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए। ठीक है। चयन प्रक्रिया तो यहाँ पर बीपीएससी द्वारा परीक्षा की जाएगी। वेतन आप लोग देखेंगे तो ये शिक्षक के समकक्ष रहेगी क्योंकि अलग अलग जो है सो होती है। तो जैसे कि आप लोगों को बता दो कि पिछली बार कब हुई थी ये जो ये वैकेंसी ये कब आई थी तो आप लोग देखेंगे कि बिहार में अंतिम बार 2010 से 11 में लगभग 2100 पुस्तकालय जो है सो अध्यक्षों की बहाली हुई थी। वर्तमान में सिर्फ 1696 लाइब्रेरियंस ही जो है सो है अभी, जबकि राज्य के लगभग 9,600 से अधिक के स्कूलों में लाइब्रेरी की सुविधा मौजूद है। इस बार 6,500 पदों पर बहाली शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ावा देगी। अब यहाँ पर जो है सो समय सीमा देखी जाए तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर नियमावली की जो स्वीकृति है वो मई जून 2025 से अधिक सूचना जारी का जो समय है वो जून जुलाई है। आवेदन प्रक्रिया कब शुरू हो रही है तो जुलाई में ही हो जाएगी जो एक्सपेक्टेड डेट है। मेरिट सूची आप लोग को अगस्त से सितंबर में जारी कर दी जाएगी और प्रक्रिया जो है सो अक्टूबर तक हो जाएगा। अब हम लोग जो है सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि क्या है। तो आवेदक के पास बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन साइंस यानी कि BLIB जैसे कि हमने बताया बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन या मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन की डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को जो है सुविधा मिल सकती है, यानी कि कंप्यूटर का ज्ञान आप लोग को रखना बहुत ज़रूरी है। उम्र सीमा की बात की जाए तो बहुत वो नहीं है। उम्र सीमा जो है सो आप लोगों को घोषित नहीं की गई है, लेकिन अनुमानित तौर पे बिहार के अन्य शिक्षक भर्तियों की तरह ही होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि न्यूनतम और अधिकतम यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए। तो अगर आप लोग सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं तो 21 ईयर्स जो है सो आप लोगों को जो है सो मिनिमम एज होनी चाहिए और 37 ईयर्स जो है सो आप लोगों को मैक्सिमम एज होना चाहिए। अगर आप लोग BC EBC के अत्यंत आते हैं तो आप लोग को 21 ईयर्स मिनिमम एज है और 40 ईयर्स यहाँ पर जो है सो मैक्सिमम है। ओके। महिला अभ्यर्थी सभी श्रेणियों के लिए 21 से मतलब मिनिमम जो है सो 21 है और यहाँ पर 40 जो है सो मैक्सिमम है। और जो अनुसूचित जाति जनजाति है उन लोगों के लिए 21 साल मिनिमम है और 82 नहीं 42 साल जो है सो मैक्सिमम है। ओके। तो आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग ना बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर की। ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को देना पड़ेगा इस जो है सो इसके लिए BPSC के पेपर। ठीक है। तो BPSC क्या है कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा सकती है। इसमें 100 अंकों की MCQ आधारित परीक्षा ली जाएगी जिसमें नकारात्मक अंक यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप लोग को डरने की कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगी 100 क्वेश्चंस होगी और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। विषय क्या होगी तो लाइब्रेरी साइंस सामान्य अध्ययन कंप्यूटर यही सब सब्जेक्ट से जो है सो आप लोगों को जो है सो क्वेश्चंस पूछी जाएगी। अब आप स्टूडेंट इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे तो सबसे पहले आप लोग लाइब्रेरी साइंस के सिद्धांत और सूचना को आप पढ़ेंगे। उसके बाद रेफरेंस सोर्स यहाँ पर क्लासिफिकेशन सिस्टम जैसे टॉपिक पर ध्यान देंगे। सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर अवेयरनेस को रोजाना रिवाइज करेंगे। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को मॉडल सेट सिरे से भी अभ्यास करेंगे। ठीक है। तो लाइब्रेरी साइंस की डिग्री अभ्यर्थी इस भर्ती का वर्षों से इंतजार कर रहे थे। उनका कहना था कि जब स्कूल में लाइब्रेरी मौजूद है तो वहाँ अस्थायी पुस्तकालय जो होना जरूरी है ताकि जो है सो छात्रों को पढ़ाई में मदद मिल सके। ठीक है। सैलरी पैकेजिंग की बात की जाए ना तो बेसिक पे जो है सो 44 यानी कि मान के चलिए 45,000 जो है सो आप लोग को प्रति माह मिलने वाली है। ग्रेड पे जो है सो 4,600 संबंधित है। अन्य भत्ते जैसे कि DA HRA TA आदि शामिल होंगे। अनुकूल मासिक वेतन जो है सो 55,000 से 65,000 लगभग होगी। ठीक है। तो ये जो है सो और जब भी किसी के पेपर आप लोग दे लेंगे तो ही जो है जाके ये स्पष्ट हो पाएगी। सो आई होप स्टूडेंट कि अब आप लोग समझ गए होंगे टोटल चीज़। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।